हेलो एवरीवन। आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। कल जैसा कि हमने देखा था पॉलिनेशन बाय वाइंड, पॉलिनेशन बाय वाटर, आज हम देखने वाले हैं पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के थ्रू। उसे क्या कहते हैं? हर एक जो भी डेफिनेशन है जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है हमने देखे, वो डेफिनेशन को एक अलग नाम दिया हुआ है। तो यहीं पर भी पॉलिनेशन अगर हो रहा है इंसेक्ट से तो उसे क्या नाम देते हैं? When the pollination occurs through the insect is called as entomophily pollination. Pollination अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, अगर पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक आ रहा है लेकिन जो लेकर आ रहा है वो है इंसेक्ट, तो उसे ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन कहेंगे और वैसे प्लांट को ऑर्निथोफिलस प्लांट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो है ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन की डेफिनेशन होगी। पॉलिनेशन ऑकर्स बाय द इंसेक्ट। अब उसके बाद अगर हमें देखना है कि पॉलिनेशन अगर हो रहा है इंसेक्ट से लेकिन उसके फ्लावर कैसे हैं, आपको पता है इंसेक्ट्स अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहा है, इफ द इंसेक्ट्स यू नो दैट डूइंग द पॉलिनेशन, देन व्हाट विल बी हैपन? फिर क्या होगा? इंसेक्ट अगर पॉलिनेशन किया तो आपको पता है फ्लावर्स की एक स्पेशलिटी रहती है। क्या रहती है फ्लावर्स की एक स्पेशलिटी? कि फ्लावर्स जो रहते हैं अगर वो अच्छी फ्रेगनेंस दे रहे हैं, अच्छी खुशबू दे रहे हैं तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, फ्लावर्स साइज में बड़े होने चाहिए। तो अब उसके एडेप्टेशन में हमने क्या देखे? फ्लावर्स आर लार्ज एंड शोवी इन कलर। फ्लावर्स कैसे बड़े होना चाहिए और कलर्स में भी कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या होगा? फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होगा। और एक टाइम में अगर इंसेक्ट फ्लावर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? पॉलिनेशन फास्टली होगा। ठीक है, उसके बाद है फ्लावर्स हैव स्मेल एंड नेक्टर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। फ्लावर की एक स्मेल होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। अगर खुशबू अच्छी होगी तो अट्रैक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्लावर्स की एक स्मेल अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद उसके ग्लैंड्स जो है नेक्टर ग्लैंड, जैसा कि हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? एक फूड होता है नेक्टर में, या फिर हम बोलेंगे उसमें जो होता है शहद होता है। ठीक है, तो वो शहद जो मध होता है वो क्या होता है? इंसेक्ट अट्रैक्ट करेगा और इंसेक्ट खाएगा और वही चक्कर में क्या होगा? उससे पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे और पोलन ग्रेन रिलीज हुए बाद क्या होगा? पोलन आफ्टर दैट पोलन ग्रेन रिलीज, आपको पता है पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आपको पता होगा। लेकिन पोलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? पोलन ग्रेन यहाँ पर दिए वाला है स्टिग्मा टफ है और प्रेजेंस ऑफ म्यूकस है। ये टफ है स्टिग्मा, इसका जो स्टिग्मा का पार्ट रहता है जहां पर ये पोलन ग्रेन कलेक्ट होते हैं वो टफ है। ठीक है, अब टफ इस वजह से है कि पोलन ग्रेन आएगा, इंसेक्ट उस पर बैठना है, इंसेक्ट उसके पॉलिनेशन करवाना है, तो वो पार्ट कैसा होना चाहिए? एक मजबूत होना चाहिए। और पोलन ग्रेन कैसा है? पोलन ग्रेन्स आर स्पाइनी एंड सराउंडेड बाय येलो स्टिकी सब्सटेंसेस कॉल्ड पोलन कीट। पोलन ग्रेन कैसा है? तो पोलन ग्रेन उन्होंने कहा है कि पोलन ग्रेन येलो कलर का है, स्टिकी सब्सटेंसेस का है, और उसके बाद उसमें जो सराउंड किया वाला है एक येलो ग्लैंड, और उसे कहेंगे हम पोलन कीट। एक येलो कलर का है, पोलन कीट है। ठीक है, स्पाइनी यानी कि हम बोलेंगे कांटेदार है, और उसमें पॉलिनेशन हो रहा है। तो ये इंसेक्ट से हुआ ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन, और जो प्लांट्स में हुआ वो ऑर्निथोफिलस प्लांट्स। ठीक है, अब पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स से पॉलिनेशन किस तरीके से होगा? पॉलिनेशन ऑकर्स बाय बर्ड्स आर कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन। पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन बर्ड्स और इंसेक्ट दोनों में बहुत फर्क। बर्ड्स आपको पता है, बर्ड्स के यू नो दैट बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, इंसेक्ट भी उड़ते हैं, कोई मसला नहीं, इंसेक्ट भी फ्लाई करते हैं, लेकिन बर्ड्स यू नो दैट बर्ड्स और इंसेक्ट में बहुत फर्क है। बर्ड्स साइज में बड़े होते हैं, इंसेक्ट बहुत छोटे होते हैं, इंसेक्ट दिखाई नहीं देते। ठीक है, लेकिन बर्ड्स अगर हमने देखे तो बर्ड्स एक शो भी रहते हैं, दिख जाते हैं वो। ठीक है, अब उनका क्या होगा? पॉलिनेशन ऑकर्स बाय बर्ड्स, उन्हें ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन कहेंगे, और उन प्लांट्स को क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिलस प्लांट। अब उनके एडेप्टेशन क्या हो गया? आपको पता है एडेप्टेशन का मतलब कैरेक्टर, फ्लावर किस तरीके से दिखता होगा, किस तरीके से शो होता है। तो फ्लावर्स आर यूजुअली ब्राइट इन कलर, जैसा कि मैंने बता दिया आपको पहले। ब्राइट कलर इस वजह से कि फ्लावर अट्रैक्ट होना चाहिए फ्लावर की, और जो बर्ड से या इंसेक्ट है अगर कलर अच्छा रहा, उसकी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो ऑटोमेटिक बर्ड्स या इंसेक्ट उसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, और टूवर्ड्स अट्रैक्ट हुए बाद उसके बाद पॉलिनेशन करेंगे वो। लेकिन आपको पता है कि उसमें ग्लैंड्स रहेंगे, उसके पोलन ग्रेन्स रहेंगे। अब उनका शेप कैसा है हम देखें।
पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी। पोलन ग्रेन्स भी यहाँ पे स्टिकी होंगे यानी कि चिपकू। तो पॉलिनेशन हमने देखी, पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए। पोलन ग्रेन्स स्टिकी एंड स्पाइनी। स्टिकी यानी कि आपको मालूम चिपके हुए होना चाहिए, और स्पाइनी यानी कि नोकीली। कहाँ होते हैं? ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन में, ऑर्निथोफिली बर्ड्स में। उसके बाद पोलन ग्रेन्स जनरली बर्ड्स इन स्मॉल इन साइज एंड लॉन्ग बीक्स। यहाँ के जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स छोटे होते हैं, छोटे छोटे, वो छोटे स्मॉल बर्ड्स ही है जो कि क्या करा रहे हैं? पॉलिनेशन करा रहे हैं। और यहाँ पर प्लांट्स के नाम है बॉम्बेक्स एंड ब्यूटिया। ये प्लांट्स है जहाँ पर ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन हो रहा है, और उनके नाम बॉम्बेक्स देन ब्यूटिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरीके से आपके दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।